हेलो बच्चों, वेलकम टू राजेश्वरी चौहान क्लासेस। आज हम स्टार्ट करेंगे प्रैक्टिस सेट 14.2। प्रैक्टिस सेट 14.2 के जो सॉन्ग्स है ये भी हमें सेम 14.1 का जो मेथड है उसी टाइप से ही करने हैं, लेकिन इसमें थोड़ा चेंज है। और ये डायरेक्ट बैंक से जैसे हम पैसा लेते हैं और या बैंक से लोन लिया है, इस तरह से यहाँ पर लोन वगैरह का नहीं होता है। तो हम कोई चीज़ खरीदते हैं तो उसके बाद उसे जब हम बेचते हैं तो फिर क्या होता है, इंक्रीज़ होता है रेट या डिक्रीज़ होता है। इसके बेस के ऊपर यहाँ पर ये सम्स दिए हैं। बहुत ही अच्छे सम्स हैं, आप लोगों को मैं समझाऊंगी तो बहुत अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा एंड ईजीली यू कैन सॉल्व दिस सम्स। सो देयर हियर वी हैव 10 सम्स इन ऑल। तो अभी हम यहाँ पर पहले थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। एप्लीकेशन ऑफ फॉर्मूला फॉर कंपाउंड इंटरेस्ट। तो ये हमने तो कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे फाइंड करते हैं देख लिया था प्रीवियस वीडियो में। 14.1 के मैंने 2 वीडियोज़ अपलोड किए हैं, और मतलब एक पार्ट 1 है और एक पार्ट 2 है। अगर आप लोगों ने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो प्रीवियस वीडियो को ज़रूर देखो पहले, क्योंकि उससे आप लोगों को ये सम्स कैसे सॉल्व करने हैं इसमें बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। और अगर आप लोगों ने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करो, ताकि आने वाले वीडियोज़ के आपको नोटिफिकेशन मिल जाएंगे। और जब भी मैं न्यूज़ लेसन अपलोड कर दूंगी मैथ्स के या दूसरे सब्जेक्ट्स के, तो आप लोगों को उसके वीडियोस के और नोटिफिकेशन भी इजीली मिल जाएंगे एंड यू कैन कंटिन्यू योर स्टडीज़। तो स्टडी अभी आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा हार्ड करनी है, बिकॉज फाइनल एग्ज़ाम्स आ गए हैं और आप लोगों को मेरे वीडियो से 100% ज़्यादा हेल्प होगा, बेस्ट हेल्प होगा एंड यू विल गेट द गुड मार्क्स इन योर एग्ज़ाम्स। और एग्ज़ाम के लिए अगर चालू हो गए तो सबको मेरे तरफ से बेस्ट ऑफ लक। बहुत अच्छा आप लोग परफॉर्म करो। ऑनलाइन एग्ज़ाम्स है फिर भी अच्छे से आप लोगों को परफॉर्मेंस करना है। ओके बच्चों, चलो। द फॉर्मूला फॉर अमाउंट बाय कंपाउंड इंटरेस्ट इज़ वेरी यूजफुल टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स इन अदर फील्ड्स रिलेटेड टू आवर प्रैक्टिकल लाइफ। फॉर एग्जाम्पल, इंक्रीज इन द पॉपुलेशन। तो अभी जैसे हमने बैंक के लिए देखा था, वैसे ही अगर इंक्रीज हो रहा है पॉपुलेशन में तब भी हम वो फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं। कौन सा फॉर्मूला है? अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल इन ब्रैकेट 1 प्लस रेट अपॉन 100 ब्रैकेट क्लोज नंबर ऑफ ईयर्स। ओके। द रिडक्शन इन द वैल्यूज़ ऑफ द व्हीकल्स और मशीन एक्सेट्रा। अभी रिडक्शन मतलब क्या हो रहा है, वैल्यू कम होता है। जैसे एक बाइक है, अगर हम खरीदी करते हैं 1 लाख रुपए में ले ली है, लेकिन 2 साल के बाद अगर आप बेचने जाओगे तो उसको आप 1 लाख रुपए में नहीं बेच सकते हो ना। ज़्यादा तो मिलेगा नहीं, लेकिन उसका रेट क्या हो जाएगा, डाउन हो जाएगा, मतलब वो रिडक्ट हो जाएगा। ठीक है, मतलब यहाँ पर कितना कम हुआ रेट ये भी हम फाइंड कर सकते हैं। तो इफ़ एनी आर्टिकल्स इज सोल्ड आफ्टर यूजिंग इट फॉर सम टाइम इट्स वैल्यू रिड्यूस। जैसे आपके अभी पास मोबाइल है, जो मोबाइल हमने 10 या 20 हज़ार में लिया हुआ है, बेचने जाओगे तो उसको उतना पैसा नहीं मिलेगा, उसका रेट कम हो गया है, तो वो रिड्यूस हो रहा है वैल्यू एज कम्पेयर्ड टू इट्स कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस मतलब जो प्राइस में हम उसे परचेज करते हैं, मार्केट से लेते हैं, उससे अब उसका रेट क्या हो गया है, रिड्यूस हो गया है, वैल्यू कम हो गया है। तो इसे हम क्या कहते हैं, दिस रिडक्शन इन प्राइस इज कॉल्ड डिप्रिसिएशन। तो इसे जो कम होता है रेट उसे क्या कहेंगे, डिप्रिसिएशन। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट वर्ड है जो मैथ्स के सम्स में यूज़ किया जाता है। द डिप्रिसिएशंस टेक प्लेस बाय अ स्पेसिफिक रेट फॉर अ स्पेसिफिक टाइम। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पर एक सिंपल एग्जाम्पल दिया है। एवरी ईयर द प्राइस ऑफ अ मशीन रिड्यूसेस बाय अ डेफिनेट परसेंटेज। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, अगर आप कोई मशीन आपके पास है या कोई मोबाइल है, 1 साल के बाद सेल करोगे तो 10,000 का शायद से आपको 8,000 में उसका सेलिंग हो जाएगा, लेकिन 2 साल के बाद सेल करोगे तो वो 4,000 में भी कोई लेगा नहीं। मतलब क्या हो रहा है, प्राइस देखो, साल जैसे ईयर्स बढ़ते हैं वैसे प्राइस और कम कम होती जाता है। फॉर फाइंडिंग द रिड्यूस्ड प्राइस ओवर अ पीरियड ऑफ अ टाइम द फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट इज यूज। तो कौन सा फॉर्मूला यूज़ करना है, कंपाउंड इंटरेस्ट का। टू फाइंड द रिड्यूस्ड प्राइस रेट ऑफ to find the reduced price rate of depreciation should be known. In such a case the value of the article decreases। तो वैल्यू क्या हो रहा है, उसका डिक्रीज हो रहा है, कम हो रहा है।
सो द रेट ऑफ डिप्रिसिएशन आर इज टेकन एज नेगेटिव, मतलब इसे हम नेगेटिव में लेंगे। जो आर हम डायरेक्ट लिखते थे, जैसे आप लोग यहाँ पर देखोगे पेज नंबर 90 पर आर हमने डायरेक्ट लिखा हुआ है बिकॉज यहाँ पर इंक्रीज ही हो रहा है। लेकिन अब जब डिक्रीज होगा तो ये आर को हम कैसे लिखेंगे, नेगेटिव फॉर्म में लिखेंगे। यहाँ पर एक एग्जांपल दिया है, चलो हम फटाफट एग्जांपल रीड कर लेते हैं। द पॉपुलेशन ऑफ अ सिटी इंक्रीजेज एट कंपाउंडिंग रेट ऑफ 8% पर ईयर। Find the populations in the year 2012. A population in the year 2010 was 2,50,000. अभी यहाँ पर ये इंक्रीज हो रहा है कितने परसेंट से, 8% कंपाउंड इंटरेस्ट से ये इंक्रीज हो रहा है, मतलब बढ़ रहा है। तो जब इंक्रीज हो रहा है दिया है तो हमें डिप्रिसिएशन का नेगेटिव नहीं लेना है, तो हम इसे पॉजिटिव ही रखेंगे क्योंकि वो बढ़ रहा है। और बढ़ता हुआ अमाउंट जो है, बढ़ता हुआ इंटरेस्ट जो है, तो उसको हम माइनस साइन नहीं लेते हैं। सो प्रिंसिपल, अमाउंट, रेट और नंबर ऑफ ईयर यहाँ पर हमें सब दिया गया है। तो यहाँ पे इसी तरह से आप लोग लिखोगे पूरा डिटेल में, बिकॉज अभी ये पॉपुलेशन है, ये रुपीज़ नहीं है। सो डोंट राइट रुपीज़ इन फ्रंट ऑफ दिस। एंड अमाउंट इज इक्वल टू पॉपुलेशन इन द ईयर 2012, दैट इज द पॉपुलेशन आफ्टर 2 years। ओके, दैट वुड बी योर अमाउंट। समझ में आ रहा है आप लोगों को? जो पहले दिया हुआ है 2010 का, वो क्या है, दैट इज़ अवर प्रिंसिपल। और जो 2 साल के बाद का हम फाइंड करेंगे, दैट वुड बी योर अमाउंट। मतलब अमाउंट, और ये हम फॉर्मूला यूज़ करके ही पॉपुलेशन का इंक्रीज भी फाइंड कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा तरीका है इसमें। सो हमने फॉर्मूला लिख दिया है, 2,50,000 मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस रेट अपॉन 100 हो गया है, 2 टाइम्स आ गया है। तो इसे जब आप सॉल्व करोगे, जैसे मैंने आप लोगों को दिखाया हुआ है, तो आप लोग इजीली ये सम का आंसर फाइंड करोगे। और वो है 2,91,600। ये कब होगा, 2012 का पॉपुलेशन। इन द ईयर 2012 populations of the city was 2,91,600। ये जो मल्टीप्लिकेशन है यहाँ पर, इसमें डिवाइड किया जाता है, वो आप लोग बहुत ही आसानी से कर सकते हो। और यहाँ पर अगर 8/100 दिया है, इसको आप सिंपलेस्ट फॉर्म में भी फाइंड करके पहले ले सकते हो। जैसे आप प्रीवियस वीडियोस में देखोगे, मैंने पूरा डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ है। ओके, तो अभी हम स्टार्ट करेंगे सब प्रैक्टिस सेट 14.2 का फर्स्ट सम। इसमें क्या दिया हुआ है, ऑन द कंस्ट्रक्शन वर्क ऑफ अ फ्लाईओवर ब्रिज देयर वर 320 वर्कर्स। इनिशियली द नंबर ऑफ वर्कर्स वर इंक्रीज बाय 25%। क्या हो रहा है, इंक्रीज। एवरी ईयर दिया है, इंक्रीज एवरी ईयर, मतलब ये क्या हो गया, कंपाउंड इंटरेस्ट टाइप में आ गया है, क्योंकि एवरी ईयर का परसेंटेज बढ़ रहा है। फाइंड द नंबर ऑफ वर्कर्स आफ्टर 2 years। तो 2 साल के बाद कितने वर्कर्स हो सकते हैं। तो फिर अभी आप अगर ये सम रीड करोगे और जो एग्जाम्पल मैंने अब बताया था उसको अगर हम रिलेट करेंगे, तो ये क्या हो गया है, दिस इज ऑफ योर प्रिंसिपल। ये क्या है, 25% रेट है। और 2 years के बाद जो हमें फाइंड करना है वो क्या होगा, ये तो नंबर ऑफ ईयर्स है 2, और वो जो हम फाइंड करेंगे 2 years आफ्टर कितने वर्कर्स है, दैट वुड बी आवर अमाउंट। सिंपल। और इंक्रीज हुआ है, मतलब इसमें हमें नेगेटिव नहीं लेना है। चलो अभी यहाँ पर देखो, प्रिंसिपल दिया है, रेट है, ड्यूरेशन है, नंबर ऑफ ईयर 2, अमाउंट इज इक्वल टू पी, फॉर्मूला लिख दो। तो अभी अमाउंट इज इक्वल टू 320 इन ब्रैकेट 1 प्लस 25/100। तो 25 अंदर 25 4 ज़ा 100 डायरेक्ट आ गया है। तो आंसर क्या आया, 1/4। अभी 4 1 ज़ा 4, 1 1 ज़ा 1, तो 4 + 1 इज़ 5 हो गया है, और अपॉन में 4 आ गया है। ठीक है, नंबर ऑफ ईयर कितने हैं, 2 हैं। तो अभी क्या करना होगा,
इसे हमने 2 टाइम लिख दिया है, नंबर ऑफ ईयर 2 टाइम्स है तो 2 टाइम लिख दिया है। 4 1 ज़ा 4, 4 8 ज़ा 32, 4 0 ज़ा 0 मतलब 80 आ गया है। और 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 4 0 ज़ा 0, 20। तो अभी 20 मल्टीप्लाइड बाय 5 मल्टीप्लाइड बाय 5, बहुत ही सिंपल सम है ये, एकदम फटाफट कंप्लीट हो रहा है। तो 20 मल्टीप्लाइड बाय 5 मल्टीप्लाइड बाय 5 लिख दिया अमाउंट के लिए। अभी मल्टीप्लिकेशन करो, 25 ज़ा 100, 105 ज़ा 500, सो अमाउंट इज इक्वल टू 500। सो द नंबर ऑफ वर्कर्स इंक्रीज आफ्टर 2 years विल बी 500। ठीक है, कंप्लीट हो गया है फर्स्ट सम। ओके, तो सेकंड जो सम है ये भी आप लोगों को सेम मेथड से ही कंटिन्यू करना है। और 8 years यहाँ 8% दिया हुआ है तो 8% ले लो, 3 years दिए हैं। और शेफर्ड कितने दिए हैं, शेफर्ड हैज़ अ 200 शीप। और फाइंड द नंबर ऑफ शीप्स विद हिम आफ्टर 3 years। तो 3 years के बाद कितने शीप्स हो गए आप लोगों को, जैसे यहाँ पे 2 years के बाद था वैसे यहाँ पे 3 years का दिया हुआ है। तो सेम मेथड यूज़ करके आप लोगों को ये सम सॉल्व करना है। ठीक है, तो इसके बाद हम कंटिन्यू करेंगे थर्ड क्वेश्चन। इन अ फॉरेस्ट देयर आर 40,000 trees, find the expected numbers of trees after 3 years if the objective is to increase the number at the rate 5% per year। तो ये रेट हो गया है, ये नंबर ऑफ ईयर एंड दिस इज अवर प्रिंसिपल। तो ये भी सेम मेथड से है, हमने इंफॉर्मेशन लिख लिया है, फॉर्मूला लिख लो। फॉर्मूला होने के बाद आप लोगों को प्रॉपर इंफॉर्मेशन फिल करना है। सो 5/100 है तो 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, 5 0 ज़ा 0, सो 1/20 आ गया है। 20 1 ज़ा 20, 1 1 ज़ा 1, so 20 plus 1 is 21 and this is what 20, 21 120 ज़ा या 21 ज़ा 20। so नंबर ऑफ ईयर 3 है, सो 40,000 मल्टीप्लाइड बाय 21/20 को 3 टाइम्स लिख दो। इसके बाद क्या करना है, फर्स्ट हम लोग ये ज़ीरोस कट करेंगे, 1 0 लेफ्ट हुआ है तो 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 0 ज़ा 0, 20 आ गया। 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2 और 2 0 ज़ा 0 मतलब 10 आ गया। फिर 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10 तो 5 आ गया। देखो यहाँ पे पहले से भी किया हुआ है तो 5 आ गया। 5 मल्टीप्लाइड बाय 21 मल्टीप्लाइड बाय 21 मल्टीप्लाइड बाय 21, तीनों और 21 का मल्टीप्लिकेशन कर लो पहले, उसके बाद आप लोग उसे 5 से मल्टीप्लाई करो तो आंसर आ जाएगा 46,305। सो व्हाट इज़ द अमाउंट, द अमाउंट इज इक्वल टू 46,305 ट्रीज। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा है, द नंबर ऑफ the find the expected number of trees after 3 years। so the number of trees expected after 3 years is 46,305। ठीक है, ऐसे आप लोगों को पूरा वर्ड्स में लिखना है। ओके, तो चिल्ड्रन आप लोगों को ये समझ में आ रहे हैं सम्स। अभी नेक्स्ट 4 सम्स से आगे के सम्स हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। और अगर आप लोगों ने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दो, फ्रेंड्स के साथ में वीडियोस को शेयर ज़रूर करो। सब्सक्राइब आप लोगों को करना है ताकि आप लोगों को नेक्स्ट ईयर्स के 9th स्टैंडर्ड के मैथ्स के या अदर सब्जेक्ट्स के वीडियोस भी देखने मिलेंगे, उसके नोटिफिकेशन भी जल्दी स्टार्ट हो जाएंगे। इसीलिए आप लोग मेरे चैनल के साथ में ही बने रहो। थैंक यू बच्चों, बाय।